अब हेल्थ इंश्योरेंस कैसे लेना है वो बताऊंगा, पर उससे पहले एक बार दिमाग में दोबारा बैठा लो कि क्यों लेना है। ऐसा कहते हैं पहला सुख निरोगी काया, पर ये लाइन उसी को समझ में आती है जो बीमार पड़ता है या जिसके घर में कोई बीमार पड़ता है। स्वस्थ आदमी को लगता है अपने काय बात की टेंशन। तो मेडिकल इंश्योरेंस इसलिए लेना है कि जब घर में बीमारी आए, खुद के आए या परिवार में किसी सदस्य के आए, तो उस बीमारी की वजह से आपकी भविष्य की प्लानिंग न डिस्टर्ब हो जाए, सारी सेविंग न खत्म हो जाए, एफडी न तोड़वानी पड़े, किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े, इलाज से समझौता ना करना पड़े कि बड़े हॉस्पिटल नहीं छोटे से करवा लेते हैं, ये सर्जरी नहीं दवाई दे देते हैं, बेस्ट से बेस्ट इलाज मिले, बेस्ट से बेस्ट सुविधा मिले। तो इस बीमारी का मेंटल दर्द आपको हो, इमोशनल दर्द हो, लेकिन फाइनेंशियल दर्द ना हो, इसलिए पॉलिसी करानी है। तो ये बीमारी जो आपकी सेविंग और भविष्य चौपट कर सकती है, उसके अगेन प्रोटेक्शन है, वो होता है मेडिकल इंश्योरेंस। क्योंकि सुख के सब साथी दुख में ना कोई, अपना पैसा ही आड़े आएगा बंधु। अरे राहुल भाई कन्विंस हो गए? अब इतना मत डराओ, डर लगने लग गया अंदर से। आप तो ये बताओ लेना कब है? हेल्थ इंश्योरेंस लेने का बेस्ट टाइम है जब तुम यंग हो, जब तुम हेल्दी हो, जब तुम्हें कोई बीमारी नहीं है। ऐसे टाइम पे लेने पे इंश्योरेंस बहुत सस्ता पड़ता है। लेकिन राहुल जी जब यंग है, हेल्दी है, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्यों बिना बात पैसा वेस्ट करना? जब थोड़ा बूढ़े होंगे, जब थोड़ी बीमारी आएगी तब ले लेंगे, तभी होगा पैसा वसूल। अच्छा बहुत तेज हो रहे हो? तो ये जितने तेज लोग हैं ना, उनके लिए इंश्योरेंस कंपनी बेवकूफ़ नहीं बैठी। इंश्योरेंस कंपनी को भी पता है कि अच्छा ये इतनी उम्र करके आया है, कोई ना कोई साला बीमारी लेके आया होगा। तो नॉर्मली इंश्योरेंस कराते ही कुछ वेटिंग पीरियड नाम की चीज़ होती है। तो वो आपको ऐसा नहीं कि आपने आज पॉलिसी कराई और अगले दिन बीमारी हुई और तीसरे दिन पैसा मिल गया, ना जी ना। एक वेटिंग पीरियड होता है और उस वेटिंग पीरियड के बाद ही आप एलिजिबल होते हो। नॉर्मली एक स्टैंडर्ड वेटिंग पीरियड 30 दिन से 90 दिन का अलग अलग पॉलिसी में होता है, लेकिन अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग वेटिंग पीरियड और है। जैसे मान लो आपको प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है, इंश्योरेंस के टाइम पे पता पड़ा है इनके तो पहले से डायबिटीज है, तो बोले इसके तो आज डायबिटीज होने के बाद आया लेने, तो पहली बात मोस्ट ऑफ द केस में तो हो सकता है कर भी ना। पर अगर कर भी दिया तो बोलेंगे जी ऐसा है कि तुम्हारा वेटिंग पीरियड है 3 साल, 3 साल तक कोई क्लेम नहीं है, 3 साल के बाद चौथे साल कुछ होगा तो देखेंगे। या कुछ इन्होंने लिस्ट बना रखी है स्लो ग्रोइंग डिजीज की, कि कुछ डिजीज ऐसी है जो होनी तो अभी कि आंख में थोड़ी प्रॉब्लम अभी चालू होने लग गई है, पर अभी जरूरत नहीं है, 6 महीने बाद ऑपरेशन करा लेंगे, साल भर बाद करा लेंगे। तो ऐसा आदमी अगर ज्वाइन करता है तो उसको कहते हैं भाई स्लो ग्रोइंग डिजीज है ना, इसका भी एक टाइम है, 2 साल है भाई, 2 साल वेटिंग पीरियड फिर करना। तो जितनी ज़्यादा उम्र या जितनी ज़्यादा बीमारी लेके आप जाओगे, आपको अलग अलग वेटिंग पीरियड में फंस जाओगे, प्रीमियम भी जाएगा और इलाज का भी नहीं मिलेगा। और बल्कि जब आप यंग आदमी हो उस टाइम पे अगर आपने ये चीज़ें ले ली तो फ़ायदा क्या होगा कि अब 20-22 साल की उम्र मिली, कोई बीमारी कुछ नहीं है, ये 2 साल 3 साल 5 साल के सब पीरियड कट जाएंगे और जिस दिन होगा तुरंत क्लेम मिलेगा। राहुल जी कितने अमाउंट का लेना है? देखो अमाउंट डिपेंड करता है कि आप रहते कहाँ पे हो, जिस एरिया में आप रहते हो वहाँ पे खर्चा किस तरह का होता है। आप दिल्ली रहते हो या दौसा, खर्चा होगा वैसा। एक आपकी प्रेफरेंस पे फर्क पड़ता है, एक आप बोलते